सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए, जैसे कि थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले जो वीडियो आपको दी गई थी उसमें जो है ना 11th क्लास सेल बायोलॉजी के बारे में बताया गया था। उसमें बहुत सारे टॉपिक को जो है कैप्चर किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था व्हाट इज सेल, साइज ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। और उसके बाद जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो है ना क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ सेल अध्ययन करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल अध्ययन करेंगे और हिस्ट्री ऑफ सेल। ऐसे बहुत सारे टॉपिकों को हम कैप्चर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप ध्यान से जो है ना सुनिए और इस टॉपिक को समझिए, और हो सके तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम आपको बता दें कि इससे पहले आपको जो बता दिया गया था टॉपिक, उसके बारे में तो आइडिया आपको दे दी गई। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और देख करके तब इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अरे खास करके 11th वाले और 9th क्लास के बच्चों के लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, ध्यान दीजिए। बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। ध्यान रहे, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं या कोशिका का कितना प्रकार होता है, उस पर हम विचार करते हैं। तो आपको जो है ना पहले शायद आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, क्योंकि चैप्टर जो है जूनियर क्लास में भी पढ़नी थी। अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको बता देते हैं, याद हो जाएगी आपको। तो ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे कि कोशिका जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार के पढ़े होंगे, तो 2 प्रकार के पढ़े होंगे। यानी कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। बात समझ आ रही है? ध्यान देंगे। और कौन कौन होती है, तो फर्स्ट जो होता है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड जो होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। बात समझ आ रही है? पहला कोशिका जो होती है उसे हम लोग जो है ना प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, और दूसरे को यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताएं कि जो कोशिका है उस कोशिका को जो है किसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, तो आपको बतानी होगी कि कोशिका को मुख्य रूप से 2 भागों में केंद्रक के आधार पर बांटी गई है। किसके आधार पर बांटी गई है? केंद्रक के आधार पर बांटी गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों केंद्रक के आधार पर बांटी गई है, तो उसका हम सॉल्यूशन इधर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस, देख रहे हैं, यानी जिन्हें हम लोग कहते हैं केंद्रक, क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी इसमें केंद्रक की जो है अनुपस्थिति होती है, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पसंद आ रही है? अब चलते हैं। लेकिन अगर वही हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें क्या होती हैं, तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बात सबको समझ आ रही है? इसमें न्यूक्लियस क्या, एब्सेंट, और इसमें न्यूक्लियस का तो प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या की गई, कोशिका को केंद्रक के आधार पर यानी न्यूक्लियस के आधार पर क्या की गई, 2 भागों में बांट दी गई। वैसे कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और वैसे कोशिका जिसके जो है ना मध्य में या बीच में केंद्रक पाए जाते हैं, तो वैसे कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बात सबको समझ में आ गई कि कोशिका कितने प्रकार के, तो कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब पूछा जाए किसके आधार पर बांटी गई है, तो केंद्रक के आधार पर बांटी गई है। जिसमें केंद्रक एब्सेंट रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात आ जाती है कि इस प्रकार की जो कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं दिखते हैं, ये किस में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है, एक बहुत बड़ी बात अपने आप में रखती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप सुनिए ध्यान से और उसको समझ लीजिए। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये साइनो जो है बैक्टीरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो साइनो बैक्टीरिया में पाई जाती है।
बात सबको समझ में आ रही है। यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, या आप कह सकते हैं जो और छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक है, जिसे माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, उसमें भी इस प्रकार के कोशिका देखने को मिलते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कहने का इन्हें खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, या इन्हें देखने के लिए क्या की जाती है, तो माइक्रोस्कोप का उपयोग की जाती है, और उसमें भी क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप इसे देख नहीं सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। अब चलते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देने वाली बात आ जाती है, आपको अभी अभी बता दिया गया किसको लेकर के, तो प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर के, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसको लेकर के, तो यूकैरियोटिक सेल को लेकर के। ध्यान रहे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं वह कौन सी कोशिका है जिसके मध्य में केंद्रक पाई जाती है, तो आपको बतानी होगी कि उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इस प्रकार की कोशिका जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, तो वैसी कोशिका किसमें देखने को मिलती है, तो आपको फटाफट बतानी होगी कि जो बैक्टीरिया होते हैं और क्या होते हैं, तो ध्यान रहे, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इट इज, इन सभी जो है सूक्ष्मजीवों को क्या छोड़ करके जितने भी जीव होते हैं उन सभी में जो कोशिका पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कही जाती है। तो बात आ जाती है अब पाई किस में जाती है, यानी इन दोनों को अगर आप छोड़ दें, या माइकोप्लाज्मा को अगर आप छोड़ दें, तो इसके अलावा शेष जो बच गए हैं, ध्यान देंगे, इसको छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ करके। बात समझ आ रही है। तब इसको छोड़ करके तो किसमें, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं मानव, जैसे ह्यूमन कह सकते हैं, और क्या एनिमल्स यानी जिन्हें जंतु या जानवर कह सकते हैं, प्लांट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो फिश भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो बर्ड्स में भी पाए जाते हैं, देख रहे हैं, ईटीसी। यानी कहने का अर्थ कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो किस में पाई जाती है, तो मानवों में, जानवरों में, पौधों में, मछलियों में, और साथ ही साथ पक्षियों में हमें देखने को मिलती है। बात सबको समझ में आ रही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको प्रोकैरियोटिक बता देगी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। एक बार हम रिव्यू दे देते हैं, ध्यान रहे। आपको अभी भी बताया गया कि जो कोशिका होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रहे, कोशिका आपको बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। बताई गई कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और इस प्रकार के कोशिका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ध्यान रहे, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो आपको हम बताते हैं। ध्यान दीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो किस में पाई जाती है, तो ध्यान रहे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके जितने भी जीव होते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे मानव, जानवर, क्या पेड़ पौधे, पक्षी और मछली इत्यादि, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और आपको भी बताया गया था कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत, तो चलिए आपको टाइप्स ऑफ सेल क्लियर कर दी गई। इसके अलावा इसमें डिफरेंस भी होते हैं, तो यहाँ पर तो उतना वक्त नहीं है कि आपको हम डिफरेंस बताएं, लेकिन तो भी आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर तो बताई ही जाती है, और यहाँ तक कि प्रोजेक्टर्स में भी दिखाई जाती है। वहाँ पर तो आपको कंपेयर करके हर एक जो है ना टॉपिकों को बताया भी जाता है, और यहाँ तक कि प्रोजेक्टर में जो है ना आपको 3D वीडियो जो है चलाई जाती है, और उसमें बहुत कुछ दिखाया भी जाता है। 3D एनिमेशन वीडियो दिखाई जाती है, और आपको चलचित्र के रूप में दिखाया जाता है, जिससे कि आपको समझने में सुविधा होती है। बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप जो है ना उठाना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्टर का क्लास जो है ज्वाइन करें, और नहीं तो फिर ऑफलाइन क्लास भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो पार्ट्स ऑफ सेल। ध्यान रहे, बताया गया कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ सेल। ध्यान रहे, पार्ट्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल क्या कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कोशिका का प्रकार नहीं बल्कि कोशिका का भाग। ध्यान रहे, थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज आप कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका का भाग। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोशिका जो होते हैं उसके भाग कितने होते हैं, कोशिका के भाग कितने होते हैं उस पर आप विचार करेंगे और ध्यान दें। बताए गए होंगे कि कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो आपको जो है कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग बताए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम 3 भाग नहीं बल्कि 2 भाग बताने वाले हैं, और उसका तब हम आपको थोड़ा सा क्लियरफाई करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ रियल में क्या क्या होती है और कैसे होती है। तो ध्यान दीजिए, कोशिका के जो है ना मुख्य रूप से 3 भाग नहीं बल्कि 2 भाग होते हैं। अब वो कौन कौन होते हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है जिन्हें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में कोशिका झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है।
बात सबको समझ आ रही है? कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नहीं तो फिर कही जाती है सेल मेम्ब्रेन। बात सबको समझ आ रही है? एक कोशिका का प्रथम भाग माना भी जाता है। अब चलते हैं दूसरी भाग की अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरी भाग को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिन्हें हिंदी में जीवद्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवद्रव्य कहा जाता है। बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान रहे, इस जीवद्रव्य को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? तो ये ध्यान देंगे, फर्स्ट जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। बात सबको समझ आ रही है? ध्यान देंगे। नेक्स्ट इसका भाग क्या है? तो न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? तो ध्यान रहे, आपको अभी अभी बताया गया कोशिका के भाग के बारे में। कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग? तो दो भाग, और उसके बाद सेकंड भाग का दो भाग, तो फर्स्ट और सेकंड। और आप जब आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में तो आपको डायरेक्ट तीन भाग बताया गया होगा, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। बस बात वही है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म को चेंज कर दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको क्वालिटी दी जा रही है, मतलब कंटेंट जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड और क्लियर है। अब ध्यान देंगे, इस जो है ना भागों को हम क्या करेंगे तो फिगर के माध्यम से आपको हम बताएंगे। ध्यान रहे, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अगर आप फिगर को बनाना नहीं जानते हैं या फिगर बनाने में आपको दिलचस्पी नहीं है तो आपको बायोलॉजी पढ़ने का कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि फिगर को बनाने के लगातार प्रयास कीजिए और फिगर को जो है ना बना करके एक बार नहीं बल्कि दो बार तीन बार उसको ट्राई करते रहिए और फिगर को समझिए। अगर फिगर को समझ गए, याद कर लिए, उसके भागों को जो है ना समझ गए, उसके नेमिंग जो है ना उसका नेमिंग करना आपको आ गया तो आप बायोलॉजी जो है ना ऐसे 50% समझ गए, और 50% तो आप ऐसे ही उसको जो है ना देख करके जो है आप उसके बारे में लिख सकते। इसलिए फिगर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास करके बायोलॉजी सब्जेक्ट में। इसलिए फिगर पर आपको विचार करनी है, इसलिए आपको सामने भी फिगर दिया गया है और फिगर को बनाने में काफी वक्त भी लगा और मेहनत भी पड़ा है, लेकिन तो भी आपको फिगर दी जा रही है ताकि आपको क्लियर और आसान तरीका से समझ में आ सके। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात आ जाती है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ध्यान रहे, एनिमल सेल का है। किसका है? एनिमल सेल का। और हम आपको पहले भी जिक्र किए होंगे और बताया भी होंगे कि जो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग लाइक होती है, अंडों की तरह होती है। कैसी होती है? अंडों की तरह। जस्ट लाइक आप एक अंडा को देखेंगे तो उसका शेप आपको जस्ट सेम टू सेम इस प्रकार से ही दिखता है। जब हम साइज ऑफ सेल पढ़ा रहे थे पिछले वाले वीडियो में, जो टॉपिक चल रही थी उसमें आपको जिक्र की गई थी और बताई गई थी। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। बात आ जाती है कि जो अंडाकार संरचना दिख रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल सेल। और ध्यान रहे, जो आयताकार या षष्ठभुजाकार होती है उस सेल को क्या कहते हैं? तो प्लांट सेल या पादप कोशिका कहते हैं। बात सबको समझ आ गई? लेकिन चलिए हम इसी सेल को लेकर के अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बताएं कि कोशिका के कितने भाग होते हैं? तो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। फर्स्ट क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, और सेकेंड क्या होती है? तो प्रोटोप्लाज्म। बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो आप साइड से देख रहे हैं चारों तरफ से जो लेयर दिख रही है, इस लेयर को ही किस नाम से जानी जाती है? तो सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, और ये काफ़ी लचीली होती है। काफ़ी क्या होती है? लचीली होती है, मुलायम होती है। दूसरी बात कि ये जो सेमी परमिएबल के रूप में भी जाना जाता है या सेमी परमिएबल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसका जो निर्माण होती है वो क्या होती है? लिपिड एंड प्रोटीन को मिलने से होती है। किससे होती है? तो लिपिड और प्रोटीन को मिलने से होती है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पर करना कैप्चर करना तो थोड़ा सा कठिन वाली बात है, क्योंकि उतना लिखना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। इसलिए हम आपको मेन बात इस पर हम विचार कर रहे हैं, और इसके अलावा ऑफलाइन क्लास जो होती है उसमें बहुत तरह से क्लियर और बताई जाती है। लेकिन हम प्लान करेंगे जैसे टाइम मिलेगा तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से 110% क्लियर आपको कंटेंट दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल वक्त कम, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, तो घबराइए नहीं, बेशक जितना भी मिल रहा है उसका आनंद उठाइए, उसके बाद फिर आपको लेट से और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए देखिए, बात आ जाती है, फर्स्ट आपको क्लियर कर दिया गया। सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेकंड क्या है? प्रोटोप्लाज्म। बात समझ आ रही है? हम बताएं कि सेल का जो है भाग जो होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो। तो फर्स्ट आपको जिक्र कर दी गई और सेकंड आपको जिक्र की गई, ध्यान रहे। तो इसके आपको बताया कहते हैं कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। फर्स्ट क्या? साइटोप्लाज्म, और सेकंड क्या? न्यूक्लियस। ध्यान रहे,
अब बात आ जाती है कि जो आप ये खाली गैप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे जितना इसके जो न्यूक्लियस है, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो गोलाकार संरचना दिख रही है, इस गोलाकार संरचना के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रही है, उस खाली स्थानों को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग आपको दिख रही है, इस भाग को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ये चारों तरफ से ऐसे। तो ये साइटोप्लाज्म तो क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ध्यान रहे इसके अलावा जो मध्य में यानी जो सेल है उसके सेंटर में बीच में जो आपको गोलाकार संरचना दिख रही है, उस गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं? तो उस गोलाकार संरचना को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और बात आ जाती है जो गोलाकार आप संरचना देख रहे हैं, इस गोलाकार संरचना को अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें इसके बारे में और भी जानकारियां हासिल होती है, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं तो कोशिका के भागों को लेकर के। तो फर्स्ट भाग तो आपको बता दी गई, सेकेंड भाग में आपको जानकारियां दी गई कि प्रोटोप्लाज्म कहलाती है, और इस प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, जो आपको अभी भी यहाँ पर दिखाए गए। तो इन भागों को ही जो है माना जाता है क्या? कोशिका का मुख्य भाग। अब चलते हैं, बात आ जाती है इसके बारे में थोड़ा सा और बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर हम विचार करते हैं। तो जो सेल का जो आप भाग यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, सेल का भाग जिसमें कि आपको आ रही थी जो है क्या? प्रोटोप्लाज्म, और इसका प्रथम भाग आ रहा था क्या? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनल हमें देखने को मिलते हैं, और इन सभी ऑर्गेनलों को हम क्या करेंगे, या ऑर्गेनल्स को हम क्या करेंगे? एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे आपको हम थोड़ा सा इसका शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, फास्ट दे रहे हैं, क्योंकि उतना वक्त तो है नहीं, लेकिन तो भी चलिए फटाफट हम आपको दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो संरचना आप देख रहे हैं, ये क्या है? RER है, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो संरचना आप देख रहे हैं, इसे क्या कही जाती है? ACR। ध्यान रहे, ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RER, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं ACR। ध्यान रहे, RER क्यों कहा जाता है और ACR जो है क्यों कहा जाता है? वैसे जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम पाया जाता हो, तो उसको हम बोलते हैं RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो उसे बोली जाती है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात सबको समझ में आ रही है? ध्यान रहे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? RER कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RER। लेकिन इस पर आप ध्यान दीजिए, राइबोसोम क्या है? तो एब्सेंट है। तो जब राइबोसोम एब्सेंट है तो इसे कहा जाता है ACR। बात सबको समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे, इसके बगल जना आसपास क्या होते हैं और भी संरचनाएं दिखती हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ अंडाकार जो शेप का जो संरचना दिख रहा है, इसका कोई निश्चित तो आकार होती नहीं है, लेकिन तो भी हम जिक्र कर रहे हैं। ये अंडाकार जो शेप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ उलझे हुए जो है संरचनाएं देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर जो आपको संरचना दिख रहा है इसको हम लोग वैंकुल्स के नाम से जानते हैं। जो एनिमल सेल में जो दिख रहा है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और अनेक होते हैं, लेकिन यही अगर हम प्लांट सेल में अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा होती है और एक ही होती है। ऐसे हम जब डिफरेंस बताएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो जिक्र कर देंगे। आगे चलते हैं, ध्यान है, यहाँ पर जो आप संरचना देख रहे हैं इसको लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। बात सबको समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है, इसके पास एक जनरल बेलनाकार जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, और इसके अंदर जो है कुछ संरचनाएं होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। जो आगे जब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, यानी सेंट्रोसोम के बारे में, तो बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जो संरचना जो है ना उलझा हुआ छड़ की तरह जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बात सबको समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर आपको हम बता दें कि जो आप एक गोलाकार संरचना देख रहे हैं, इस गोलाकार संरचना को क्या कही जाती है? तो ध्यान रहे, इस गोलाकार संरचना को अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये जो गोलाकार संरचना है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाती है, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं ना, इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? तो ध्यान दें, पहला तो सबसे गोलाकार संरचना एक दिखती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संरचना दिख रही है, यहाँ पर उलझा हुआ संरचना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन धीरे धीरे क्या करती है? डेवलप करती है और विभाजित हो करके क्या करती है? तो क्रोमोसोम का
निर्माण करती है। बात सब क्वेश्चन में आ रही है। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो न्यूक्लियस है, इसके सबसे बाहरी जो लेयर होती है, आवरण होती है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर है ना मेम्ब्रेन, या इन्वॉल्व भी आप कह सकते हैं। 2-3 भाग मिलकर के इन्वॉल्व का निर्माण करते हैं। जब हम इसके बारे में डिटेल्स जानकारियाँ देंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं, जो छिद्र जैसा संरचना दिख रहा है, इसको न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। बात सब क्वेश्चन में आ रही है। अब इसकी डिस्कवरी कौन किए, कब किए, किस प्रकार किए, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन इसका एक पैकेज हमारे पास है, ठीक है, जो आप अगर क्लास में आते होंगे तो आपको मिला होगा। उस पर जो है डिस्कवरी के बारे में दी गई है कि कौन जो है ना ऑर्गेनल्स को कौन डिस्कवरी और कब किया है, उसके बारे में दी गई है। अगर वो आपके पास अगर है तो उससे जो है ना याद कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद हम जब नया जो है वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जिक्र करते चले जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आपको आएगी। दूसरी बात है, ये जितने भी आप भाग देख रहे हैं, इसमें कुछ भाग प्लास्टिड होते हैं। तो प्लास्टिड इसमें नहीं बल्कि वो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो सभी जो है ऑर्गेनलों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ है। अब इतना टॉपिक बचा हुआ जिसमें कि आपको काफ़ी जो है ना बहुत बढ़िया बढ़िया जो है नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन तो भी अभी फिलहाल वक्त कम है, इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो अपलोड कम की जा रही है। लेकिन घबरा नहीं, आपको लगातार धीरे धीरे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ मिलती ही रहेगी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर प्रोजेक्टर की आपको क्लास देखनी है तो हमारे फेसबुक पेज DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस को जो है लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ मिलते हैं।